ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतव्रतो सदा ममात्मा विदधातु देवो। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादि देवादिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य अमित गति गुरुदेव की, परम पूज्य दिव्य तपस्वी आचार्य सुंदर सागर जी गुरुदेव की, आरिका माँ सुनेमती माता जी की, आरिका संघ की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की माता जी की चरणों में वंदना करते हुए जिनवाणी के शब्दों को, आगम के शब्दों को आपके समक्ष रखने की कोशिश करती हूँ। तो क्या देखा था हमने कल वाला समझ में आया था? हमने देखा था कि हम निंदा, गराहा, आलोचना, प्रतिक्रमण करते हैं तो हम किसकी करते हैं? तो हम किसका करते हैं? हमसे जो दोष हो जाते हैं, और वो दोष किन कारणों से होते हैं? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार से। तो इन वजह से हमारे क्या होता है, व्रतों में दोष लगता है। तो उसकी शुद्धि के लिए हम क्या करते हैं? निंदा करते हैं, गरा करते हैं, प्रतिक्रमण पूर्वक आलोचना करते हैं। फिर देखा था अतिक्रम का क्या मतलब है, व्यतिक्रम का क्या मतलब है, अतिचार का क्या मतलब है और अनाचार का क्या मतलब है। तो क्या है अतिक्रम का मतलब? उसको तोड़ने का मन में भाव आ जाए, सिर्फ भाव आए, वो क्या हो गया? अतिक्रम। अब भाव आ गए, अब क्या किया? उसके अनुरूप क्रिया करने लग गए। जो मर्यादा थी, जो अपने रेस्ट्रिक्शंस थे, उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो वो क्या हो गया? व्यतिक्रम। और फिर उसके बाद में उस काम को कर लिया। वो एक बार कर लिया तो क्या हो गया? अतिचार। तो एक बार कर लो तो वो दोष का प्रायश्चित होता है, लेकिन फिर अपनी वो आदत ही बन जाए और बार बार करने लग जाए तो वो क्या? अनाचार की श्रेणी में आ जाता है। और जब अनाचार हो जाता है तो वो व्रत पूरी तरह से भंग हो जाता है। फिर उस व्रत को वापस लेना पड़ता है, फिर वो सिर्फ प्रायश्चित से शुद्ध नहीं होता। ठीक। अब आगे की श्लोक में, श्लोक नंबर 10 में आचार्य अमित गति गुरुदेव बता रहे हैं ज्ञान की महिमा। क्या बता रहे हैं? ज्ञान की महिमा। ज्ञान, अपन लौकिक ज्ञान पाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए और बीएससी जो भी कोर्सेस है करने के लिए कहाँ कहाँ कितनी कोशिश करते हैं। हम अपना घर छोड़ के जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और कुछ लोग तो देश से विदेश जाते हैं। क्यों करते हैं इतना सब कुछ? ताकि उनको एक जॉब मिल जाए और उससे उनका जीवन यापन अच्छे से हो जाए। लेकिन ये जो ज्ञान होता है वो क्या होता है? अपने साथ एक भाव तक ही रहने वाला है। ये ज्ञान अपन इतना मूल्यवान और इतना कीमती मानते हैं। तो सोचो वो ज्ञान जो पारलौकिक ज्ञान है, जो अपने साथ में जाने वाला है और जो अपने भव भवांतर जन्म जन्मांतर नष्ट करने वाले हैं, वो ज्ञान कितना मूल्यवान होगा, कितना कीमती होगा। तो आचार्य देव वहाँ पे इसी ज्ञान की बात कर रहे हैं। कौन से ज्ञान की? जो अपन को इस संसार से उबारेगा। तो वो उस ज्ञान को, पारलौकिक ज्ञान को ध्यान में रखते हुए आगे का श्लोक लिखा है। यदर्थ मात्रा मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम। हिंदी वाला पढ़ते। मैंने छली और मायावी हो असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुँह पर आया वमन किया।
तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि प्रमाद से मेरे द्वारा यदि जो अर्थ, पद, मात्रा और वाक्य इसमें क्या हुई, हीनता हुई हो, किसके वशीभूत होकर, कषाय के वशीभूत होकर, प्रमाद के वशीभूत होकर, योगों की, क्योंकि यहाँ पे प्रमाद आदि जो आया है तो प्रमाद और आदि, तो प्रमाद और आदि से क्या लेना है, कषाय के वशीभूत, योगों की चंचलता के कारण, मन वचन काय की चंचलता होती है तो भी हमसे क्या होते हैं, दोष होते हैं, और उस मिथ्यात्व के कारण जो उसमें क्या हो गया हो, जो कथन मैंने किया हो उसमें कोई गलती हुई हो, तो हे सरस्वती देवी उसे क्षमा कर और मुझे क्या दे, केवल बोध लब्धि, मतलब मुझे बोधि की प्राप्ति हो और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। अब यहाँ पे जो आया है ज्ञान, अपने जैन शासन में ज्ञान का क्या डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, जिससे सच्चे तत्व की प्राप्ति हो, जिससे बोधि की प्राप्ति हो, जिससे मन का निरोध होता हो, वह ज्ञान क्या है, ज्ञान है। अपने जैन शासन में वो ज्ञान क्या है, ज्ञान है। और जिससे अपन को राग से विरक्ति होती हो, जिस ज्ञान से अपन को राग से विरक्ति होती है, द्वेष से विरक्ति होती है और मोक्ष से राग होता है, उस ज्ञान को क्या कहा गया है, ज्ञान। वो ज्ञान जो भेद विज्ञान कराता हो, जैसे बगुला और हंस दोनों सफेद होते हैं, लेकिन वो ज्ञान तब ज्ञान है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है जो उनके बीच का डिफरेंस पता करे। कि अगर दूध रखे तो हंस क्या करता है, उसकी चोंच में ऐसा रहता है कि वो पूरा दूध को तो ग्रहण कर लेता है और पानी छोड़ देता है। तो जो भेद विज्ञान कराए वो ज्ञान है। उससे क्या पता चलता है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या है कि जब अपने से कोई गलती हो जाए तो अपन के अंदर उतनी हिम्मत है, उतना वो है कि हम जाके गुरु के चरणों में पड़े, नमन करें और अपनी गलती को स्वीकार करके उसको सुधारें। वो ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान है। तो ऐसे ज्ञान में तो प्रमाद से, अज्ञानता के कारण, असावधानी के कारण क्या हो गया हो, अर्थ कुछ और लगा दिया हो, अर्थ का अनर्थ कर दिया हो। फिर पद वाक्य हीनम, पद और देखो गद्य और पद्य दो होते हैं, तो अपने छंद, अपने शास्त्र क्या हुए हैं, गद्य और पद्य में लिखे गए हैं। जो गद्य होता है जिसका अर्थ बताया हुआ है, टीका की हुई है, वो सारा क्या आ जाता है, गद्य में आ जाता है। तो जब मैंने गद्य पढ़ा हो, पद्य पढ़ा हो, तो उसमें पढ़ते वक्त मुझसे गलती हुई हो और उसमें मैंने कोई मात्रा के वक्त में, कोई मात्रा कभी अपन क्या करते हैं, छोटी ई मात्रा लिखी हुई होती है तो बड़ी ई की मात्रा पढ़ लेते हैं, कहीं छोटा ऊ की मात्रा होती है तो बड़े ऊ की मात्रा पढ़ लेते हैं। तो ऐसी गलती मैंने की हो तो क्या हो, वो मिथ्या हो, उसको मुझे क्षमा कर। क्योंकि हम संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं, तत्वासूत्र पढ़ते हैं, जिन सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, तो इन सबको पढ़ते वक्त अपने से गलतियाँ होती है। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि हमारा उच्चारण कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हम और कैसे कैसे गलतियाँ करते हैं, कैसे करते हैं, एक तो हंसी मजाक में भी अपन गलतियाँ करते हैं। कैसे करते हैं, जिनवाणी की अवज्ञा, कि किसी का नाम महावीर है, ठीक है, तो अब वो महावीर आ गया तो अपन ने क्या बोला कि आओ आओ महावीर भगवान, कहते मजाक मजाक में कह देते कि महावीर भगवान आओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, महावीर भगवान अपने क्या है, सर्वज्ञ है, वीतरागी है, हितोपदेशी है, और उसकी उपमा अपन ने नीचे वाले व्यक्ति को दे दी। कहाँ वो ऊंचे सिंहासन पे उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं और उनको अपन ने नीचे वाले से तुलना कर दी। इस तरह से हम उनकी अवज्ञा करते हैं, जिनवाणी की। और कैसे अवज्ञा करते हैं, कोई अखबार पढ़ रहा है तो अपन ने जाके उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उसने क्या कहा, स्वाध्याय कर रहे हो।
कह देते हैं मजाक में। तो स्वाध्याय तो वो भी उसकी क्या हो गई, अवज्ञा। क्योंकि स्वाध्याय वो ही होता है जो आत्मा के हित का उपदेश देता है, जिसमें आत्मा का हित हो, वो ही क्या होता है, स्वाध्याय। कितने शब्दों का, एक शब्द के कितने सारे अर्थ होते हैं। उल्टा, हम उल्टा अर्थ लगा देते हैं। अब जैसे कहीं पे कनक शब्द लिखा हुआ है, तो कनक लिखा है तो कनक का मतलब अपन को पता है सोना, ठीक है। लेकिन एक कनक शब्द के कितने मतलब होते हैं। सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं का आटा भी होता है। लेकिन सिर्फ सोना, तो जहाँ जो अपेक्षाएं होती है वहीं पे उसका वो अर्थ लगाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, दूसरा अर्थ निकल जाता है और वो जिनवाणी का क्या कर देते हैं, अपन अभिनय कर देते हैं और अपना ज्ञान भी सच्चा नहीं रहता है। क्या कितने सारे शास्त्र ग्रंथ लिखे गए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ, तो क्या कहते हैं, उनको गुरु के चरणों में रहकर ही पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए गुरु के चरणों में रहकर, और गुरु से क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपना इतना क्षयोक्षम नहीं है कि उसमें किस अपेक्षा से किस शब्द को लिखा गया है। लिखते वक्त आचार्य का क्या अभिप्राय था ये पता अपन को नहीं होता, और अपन को इतना ज्ञान भी नहीं है कि अपन वो पढ़कर उसको उस अभिप्राय तक पहुंच सके। और अगर अपन गुरु के चरणों में रह के नहीं पढ़ेंगे तो उस अर्थ को कुछ और ही समझेंगे और उल्टा ही मीनिंग निकालेंगे। क्योंकि शास्त्र क्या है, तटस्थ है। वो क्या है, आचार्यों ने लिख दिए, उसमें क्या है, भाव नहीं है, अभिप्राय नहीं लिख रखा है कि इस अपेक्षा से मैंने इसको लिखा है। जैसे होता है ना, पानी का रंग कैसा कैसा रंग है पानी का, जिसमें डालो वैसा। जैसे पानी के अंदर खट्टा डालोगे तो पानी खट्टा, मीठा डालोगे तो मीठा, खारा करोगे तो खारा, गरम करोगे तो गरम, ठंडा करोगे तो ठंडा। वैसे ही ये शास्त्र है, ये जिनवाणी है, आचार्यों ने उसको लिख दिया, लेकिन अब पढ़ने वाला उसको अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालता है। और वो अर्थ कभी अपन जो सही व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, वो अर्थ को गलत निकालेगा और मिथ्या ज्ञान हो जाए। कैसे अर्थ का अनर्थ करते हैं, एक स्टोरी बताती हूँ। एक वैज्ञानिक था, एक मनोवैज्ञानिक था, उसने सोचा बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को मारो पीटो तो उससे बच्चों का क्या होती है, बुद्धि कम होती है। उनको प्यार से पढ़ाने वाले शिक्षक की ज़रूरत है। तो क्या किया, उन्होंने विज्ञापन डाला पेपर में, न्यूज़पेपर में। फिर उसमें क्या हुआ, इंटरव्यू देने के लिए लोग आने लगे। अब उसमें एक पहला इंटरव्यू वाला आया, जो कि क्या था, लाल लंगोट पहन रखी थी और हट्टा कट्टा पुष्ट आदमी आया। मतलब कौन आया, पहलवान आया। तो वो पहलवान को देखते ही वो मनोवैज्ञानिक कहने लगा, वो तो डरने लगा कि ये क्यों आ गया। तो उसने कहा कि आप क्यों आए भाई साहब। तो उसने कहा मैं तो इंटरव्यू देने आया हूँ, तुमने तो पेपर में छापा है। ठीक है, तो फिर वो पसीना पसीना हो गया। अब वो बोल रहा है कि आपने मेरा विज्ञापन सही तरीके से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो कहता है हाँ मैंने पढ़ा है अच्छे से। उसने कहा मैंने उसमें लिखा था मुझे कैसा व्यक्ति चाहिए, क्षमावान, शांति प्रिय और प्रेम पूर्ण वाला व्यक्ति शिक्षक के रूप में चाहिए। तो आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है क्या, आपके अंदर ये सारे गुण है। तो वो कहता है हाँ मेरे पास हजारों प्रमाण है। मेरे मोहल्ले में जाओ और उधर पूछो, वहाँ पे शांति नाम की एक महिला है, वो मुझे प्रिय है। तो मैं शांति प्रिय हुआ कि नहीं हुआ। फिर दूसरा क्या है, प्रेम पूर्ण। तो मैं मेरे मोहल्ले में कोई भी मेरे मोहल्ले के व्यक्तियों को परेशान करने आता है तो मैं क्या करता हूँ, उनको बचाता हूँ और उनको मार पीट के भगा देता हूँ। और मैंने क्या किया है, अपने मोहल्ले में व्यक्तियों को पहलवान बनाया है। तो इससे पता चलता है मैं कितना प्रेमपूर्ण वाला व्यक्ति हूँ। मैं सबकी रक्षा करता हूँ और सबके भले के लिए उनको पहलवान बनाया है। तीसरा क्या, क्षमावान। अब मैंने
जहाँ जहाँ मैंने पिछले 20 सालों में 200 जगह नौकरी की है, और जहाँ जहाँ नौकरी की है वहाँ क्या किया है, मेरा वहाँ के अधिकारियों से झगड़ा हुआ है, दंगा फसाद हुआ है। तो उन्होंने अंत में मुझसे क्या कहा, मुझे क्षमा कर दो, तो मैं उनको क्षमा कर देता हूँ। और बात रही सज्जनता की, तो जब तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारे अंदर ये सब गुण है कि नहीं, और मेरे से प्रमाण मांगा, तो मैंने तुम्हें प्रमाण दिया, तुम्हें वहीं पे तोड़ा नहीं। तो इस तरीके से विज्ञापन का क्या किया, अर्थ का अपन ने अनर्थ कर दिया। लिखा कुछ है, समझा कुछ, और वो किस वजह से, अज्ञानता के कारण। कभी कभी क्या होता है, कषाय के वशीभूत होके भी हम करते ही है गलतियां। कैसे, अब अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, भक्तामर पढ़ रहे हैं, अब क्या हुआ, वहाँ पे अपन को शब्द पढ़ना नहीं आ रहा है, लेकिन अब अपन कैसे कहें, मैं तो पढ़ती हूँ, मेरे को तो सब पढ़ना आता है, तो क्या कर दिया, उसको गलत ही पढ़ा और उसको सही नहीं किया। ये किस वजह से, अहंकार, क्रोध के कारण, अहंकार के कारण। कभी कभी गुस्से में पढ़ रहे होते हैं तो गुस्से में पढ़ते चले जाते हैं। कभी मान कषाय के कारण, अब मैं किसी ने कोई अर्थ पूछा, तो अब मैं कैसे कहूँ कि मुझे इसका अर्थ नहीं आता, तो क्या करते हैं, उसको गलत सही जो आ रहा है सो बता दिया। क्यों, क्योंकि बताएंगे कि मुझे नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, मेरा मान खंडन हो जाएगा। इस वजह से भी हम कहते हैं गलतियाँ करते हैं और जिनवाणी की अवज्ञा करते हैं। फिर किस वजह से कर, और उल्टा, अभी जैसे लाइन है, क्या है, वीतराग मेटो अबे भेटो राग कुटे। क्या बोला मैंने, वीतराग मेटो अबे भेटो राग कुटे। तो ऐसे उल्टा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा शब्द इधर से इधर हुआ तो उसका भी अर्थ। अब क्या कहा, वीतरागता मेरी मिट जाए और मुझे राग द्वेष मिल जाए। ऐसे फास्ट फास्ट पढ़ने की वजह से भी गलतियां होती है। निर्वाण कांड में आता है, क्या आता है, जे बलभद्र मुफट में गए, मुक्ति में गए। तो ये जल्दी जल्दी पढ़ने से भी हम क्या करते हैं, शब्दों की गलतियां करते हैं। और मन वचन काय की चंचलता के कारण भी दोष होते हैं। यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मतलब समझ रहे, और आधे में मन अपना बाहर चला गया, तो समझा थोड़ा सा और फिर उसका बहुत सारा अलग अलग अर्थ निकाल ली। एक बार क्या हुआ, एक भाभी आई, वो कहते हैं दीदी मैंने एक जगह पर देखा है संघ में कि बिना नमक की चीज बनाओ तो उसकी मर्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है, इसकी मर्यादा बढ़ जाती है। मैंने कहा मर्यादा तो बढ़ती नहीं है, क्योंकि मर्यादा उसमें पानी डालो तो वो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होती, कोई नमकीन वगैरह कुछ तलो तो फिर बाद में मुझे पता चला कि उनके संग में बिना नमक के साधु थे जो खाते थे, तो क्या अलग अलग नमकीन बनाने की बजाय क्या करें, उसको बिना नमक का ही बना लो, तो नमक वाले को भी चल जाएगा और बिना नमक वाले को भी। लेकिन उन्होंने उस बात को ऐसा ना लेकर कैसा लिया कि उसकी मर्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे भी हम क्या करते हैं, समझते कुछ है और करते कुछ, इस तरीके से भी गलतियां होती है। और एक शराब, एक पंडित था, क्या हुआ, वो हमेशा राजा को क्या करता था, शास्त्र पढ़ के सुनाता था। ठीक है, तो शास्त्र पढ़ के सुनाता था। एक दिन उसको क्या हुआ, जाना पड़ा कहीं बाहर, तो उसने राजा से कहा, राजा जी आज मैं आपको शास्त्र नहीं सुना पाऊंगा, तो आज मैं अपने बेटे को भेजूंगा। ठीक है, राजा ने कहा ठीक है। अब बेटा आया, उसने राजा को पढ़ के सुनाया। क्या पढ़ के सुनाया कि जो एक बूंद भी शराब पीता है तो वो नरक में जाता है। अब राजा को तो गुस्सा आ गया, क्योंकि राजा तो पूरी की पूरी बोतल पीता था, तो अब उसको गुस्सा आ गया कि ये मुझे नरक में भेज रहा है। तो उसने क्या किया,
उसको बंदी बना लिया और अगले दिन उसको मारने की सजा दे दी। अब ये बात यहाँ पे पंडित को पता चली कि उसके बेटे को राजा ने कैद कर लिया है और क्या कर रहा है, उसको सजा मिलने वाली है। तो वो दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और राजा से कहने लगा, राजा जी क्या हुआ ऐसा जो मेरे पुत्र को आपने बंदी बना लिया है। तो राजा ने उसको पूरी बात समझा दी। तो अब पंडित कहने लगा कि राजा जी मेरे बेटे को माफ कीजिए, वो थोड़ा ना समझ है, मैं बताता हूँ इसका अर्थ क्या है। क्या है कि जो एक बूंद शराब पीता है वो नरक में जाता है, लेकिन जो पूरा का पूरा बोतल पीता है वो कहाँ जाता है, स्वर्ग में जाता है। तो उल्टा अर्थ बता दिया। और क्यों बताया, अपने पुत्र को बचाने के लिए। तो इस तरीके से मुझसे गलती हुई हो तो क्या करो, हे सरस्वती देवी मुझे क्षमा करो। अपन क्या करते हैं कभी कभी, देखो तत्वा सूत्र में एक श्लोक आता है, एक सूत्र आता है, तत्प्रदोष निन्नम आश्चर्य अंतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्ण्य। क्या ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म की आश्रय का कारण क्या है कि प्रदोष, कोई अपन को तत्व ज्ञान बता रहा है, कुछ अपन को सुना रहा है, शास्त्र की बात सुना रहा है, तो वो अपन को पसंद नहीं आता। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, ज्ञानावरणी कर्म का बंद करते। तो हमें ऐसा नहीं करना है। फिर आता है निम्न, किसी कारण से अपने ज्ञान को छिपा लेना। अपन को किसी ने कुछ पूछा, ठीक है, और अपन को आता भी है, लेकिन अपन ने उसको ये चीज का अर्थ बताया नहीं। तो इस तरीके से भी अपन ने क्या किया, कर्म बांध लिए, और ऐसी गलती अपने से होती है ज्ञान को लेकर। फिर तीसरा आता है मात्सर्य। अब अपन ये जान जाए कि मैं इसको अर्थ बताऊंगा, इसको समझाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, ये पंडित बन जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा। तो अपन उसको अर्थ नहीं बताते। ऐसा स्कूल में भी होता है, जब हम थे तब तो होता था क्या, कभी स्कूल हम नहीं गए तो टीचर ने वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए कि एग्जाम में ये मैं पूछ सकती हूँ। तो अपन अपने फ्रेंड से पूछते कि कुछ बताया क्या, तो वो बताता क्योंकि ये भी पास हो जाएगी और अच्छे नंबर ले आए। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, दूसरे के ज्ञान में अंतराय डाल देते हैं, उसको बताते नहीं है। तो इस तरीके से भी कर्मों का आश्रय होता है। चौथा अंतराय, अब कोई प्रैक्टिस कर रहा है अपने ज्ञान की, ज्ञानाभ्यास कर रहा है, तो अपन ने उसमें अंतराय डाल दी। वो पढ़ रहा है, अपन ने उसे किताब छीन ली। पढ़ रहा है, अपन को पता है, तो वही सब्जेक्ट की किताब अपन ने उसकी छिपा दी। तो इस तरीके से भी हम अंतराय करते हैं। और आसादन, दूसरे के द्वारा प्रकाशित होने योग्य के ज्ञान को क्या कर देते, छिपा लेते। जैसे मुझे पता है कि आप इस टॉपिक पे अच्छे से बोल सकते हो, इसके बारे में आपको नॉलेज है, ये बात मुझे पता है, लेकिन मैंने बताया नहीं और उसको बोलने का मौका भी नहीं दिया। इस तरह से भी हम अंतराय करते हैं। और क्या करते हैं, उपघात, जो सच्चा ज्ञान होता है उसमें क्या करते हैं, दोष लगा देते हैं। और मिथ्यात्व के कारण भी, हमारे अंदर अगर मिथ्यात्व है, देखो ज्ञान कभी भी मिथ्या और सम्यक नहीं होता। ज्ञान तो सिर्फ ज्ञान होता है, ये कॉपी है, कॉपी है, इसको कॉपी ही जाना। लेकिन ये मिथ्या और सम्यक कब होता है, जब अपना जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा होती है, तब वो ज्ञान अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है। और जब उनके प्रति श्रद्धा नहीं होती है तो वो ज्ञान क्या हो जाता है, मिथ्या ज्ञान हो जाता है। जैसे गौतम गंधर्व थे, उनको ज्ञान था कि नहीं था, जब वो समो शरण में आए उसके पहले उनको बहुत सारा ज्ञान था कि नहीं था। उनके शिष्य थे, 500 शिष्य थे, लेकिन फिर भी उनको ज्ञान था, तभी तो उनके शिष्य थे कि नहीं थे। लेकिन जब वो समो शरण में गए
जब उनका मान भंग हुआ और उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, तब क्या हो गया? वही ज्ञान उनका सम्यक ज्ञान। और उसके पहले वो ज्ञान क्या था? मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान के वशीभूत होकर भी अपन क्या करते हैं? जिनवाणी को पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ अपने ज्ञान के अनुसार ही लगाते हैं और वो अर्थ क्या हो जाता है? मिथ्या हो जाता है। तो इस तरह की गलती मुझसे हुई हो तो हे सरस्वती देवी, मुझे क्या करना? क्षमा करना। और मुझे क्या प्रदान करना? बोधि और केवल ज्ञान की प्राप्ति। तभी मैं क्या होगा? केवल ज्ञान प्राप्त होकर परमात्मा बन जाऊं। और एक हम ये भी गलतियां करते हैं, क्या करते हैं? अब जिनवाणी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो नॉर्मल डे में करते हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, अब अपन को कोई निशान लगाने के लिए मिला नहीं, तो अपन ने क्या कर दिया? वहीं पे चिटक लगा दी, लौंग लगा दिया, चावल के दाने रख दिए। इससे भी क्या होती है जिनवाणी की? हमें हमेशा शास्त्रों को कैसे रखना चाहिए? व्यवस्थित रखना चाहिए और लाइन से जमा कर रखना चाहिए। प्रथमानियोग, द्रव्यानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, जिसकी जहाँ जो जगह है, प्रथमानियोग का एक इंडेक्स बना है तो वहीं पे उसको रखना चाहिए, और जहाँ से जो उठाओ उसे वहीं पर रखना, क्योंकि जो दूसरा पढ़ने आता है उसको परेशानी नहीं होती। और ये जो अपन लौंग, चीटक वगैरह, चावल के दाने वगैरह रख देते हैं, उससे क्या होता है? उसमें जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, दीमक लग जाती है और वो जिनवाणी खराब हो जाती है। और गीले हाथों से अपन जिनवाणी को छू लेते हैं, चंदन के हाथ होते हैं उससे छू लेते हैं, उससे पेजेस खराब हो जाते हैं। कितने कितने टाइम तक तो जिनवाणी को साफ ही नहीं करते हैं, वो फट रही है तो उसको चिपकाते नहीं है। हम इतनी सारी क्या करते हैं? जिनवाणी की अवज्ञा करते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों से बचना है। और जब कोई भी पाठ पढ़े, कुछ भी अर्थ निकाले, तो उसको ध्यान लगा के और उसका शुद्ध उच्चारण करके ही हमें उसे पढ़ना चाहिए। तो हमने यहाँ पर यही सीखा कि हे सरस्वती माता, मेरे द्वारा प्रमाद के वशीभूत, कषाय के वशीभूत, मिथ्यात्व के कारण, मन वचन काय की चंचलता के कारण जब मैंने पाठ पढ़ा तो उसमें मात्रा में, पद में, गद्य में और वाक्य में अर्थ का अनर्थ किया हो तो क्या करो? तन्मे किंचनोक्तम, थोड़ा भी मेरे से क्या हो गया हो? कोई भी कथन, कोई भी गलती हो गई हो, तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी, तो मेरे उस दोषों को क्षमा कर हे विदधातु देवी, हे सरस्वती देवी, हे जिनवाणी माता, और मुझे क्या हो? बोधि की प्राप्ति हो और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। जय बोलो आचार्य श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की, आरिका मसने मती माता जी की जय।